आइए हम वर्ड में साथ मनन करेंगे जो पाया जाता है मलाकी उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the levities and refine them like gold and silver. यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि जो सिल्वर होता है प्रभु उसको रिफाइन करता है। और जब प्रभु उसको रिफाइन करता है और वो इस तरीके से रिफाइन करता है कि आपके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है या जितनी भी ऐसी बातें हैं जो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है, प्रभु उन सारी बातों को हमारी लाइफ में से दूर कर देता है। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु ये समस्या क्यों आई है, प्रभु हम इस प्रॉब्लम में क्यों पड़े हैं, प्रभु ये जो बात मेरे साथ चल रही है वो सही नहीं चल रही है। कई बार हम प्रभु पर दोष लगाते हैं कि प्रभु आपने मुझे समस्या में डाल दिया, मैं तो कुछ और करने जा रहा था या जा रही थी तो कुछ और मेरे साथ हो गया। पता है परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्यूरिफाई करने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है, he will sit as a refiner and purifier of the silver. प्रभु आप मतलब इस बात he will sit and refine मतलब प्रभु आपको जानबूझ के रिफाइन कर रहा है। प्रभु कोई जल्दी में नहीं है, प्रभु आराम से बैठा हुआ है और आपको हर परिस्थिति में से रिफाइन कर करके बाहर निकाल रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको समझा रहा है। जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी इसमें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे मिली। एक ग्रुप था, एक महिलाओं का ग्रुप था। वो जब इस वचन के ऊपर पढ़ रहे थे, इस वचन को समझ रहे थे, तो उन महिलाओं की नजर आके इस वचन पे आके रुक गई। और जब वो इस वचन को पढ़ने लगे, इसको समझने लगी, तो उनको ये बात खटकने लगी कि वो परमेश्वर कैसे रिफाइन करता है, वो कैसे हमको रिफाइन करता है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो एक दुकान पर गई और उसने एक सुनार जो होता है, जो गोल्ड को रिफाइन करता है, जो सिल्वर को रिफाइन करता है, वो उसके पास गई और उससे उससे कहा कि ये एक सिल्वर का, एक गोल्ड का पीस है, इसे आप बर्न कर दो और इसकी इम्प्योरिटीज निकाल दो। और जब वो व्यक्ति वैसा करने लगता है तो जो आग जो रहती है उस आग में उसको डाल देता है। और जब उस आग में उसको डाल देता है, उस आग के अंदर उसको डालता निकालता नहीं रहता है, उस आग में उसको डाल देता है। सिंपली उस आग में उसको डाल देता है उसको रिफाइन करने के लिए। और वो आराम से बैठ जाता है। जब तक वो मेल्ट होता है, वो उसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है, तब वो उसको ला कर देता है। आपको पता है इस प्रोसेस में जब अगर हम कई बार प्रभु से अगर इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे रिफाइन करें पिता, प्रभु मेरी लाइफ में से उन हर एक बातों को, इम्प्योरिटीज को आप मेरी लाइफ में से निकाल दे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रभु बैठ गया है और आपको उस आग में रिफाइन कर रहा है। प्रभु तो चाहता है कि उसके बच्चे रिफाइंड और प्योर उस गोल्ड के समान, उस सिल्वर के समान बने। वो जो व्यक्ति था, जो सुनार था, उसने उस सिल्वर को, उस गोल्ड को उसके अंदर बीच में रख दिया। आग की जो आग की जो लेयर्स होती है, आग को भी अगर फायर आप डिवाइड करते हैं, वो भी जो डिवाइड करते हैं तो वो भी अलग अलग प्रकार की, बाहर की फायर थोड़ी कम रहती है, जो उसके पास की रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, और जो बीच की रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, वो बहुत गर्म रहती है। अगर आपने कभी इस बात को महसूस किया होगा तो अगर आप कभी खाना बनाए होंगे तो आपको चटका लगता होगा। पर अगर सेम टाइम पे हम उस आग के बीच में अगर कुछ रख देते हैं तो वो जलता है, वो प्रॉपर तरीके से जलता है, वो प्रॉपर तरीके से पकता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी जब हमको प्रभु से हम इस बात को कह रहे प्रभु आप मुझे प्योर बनाइए, प्रभु मेरी लाइफ में से इम्प्योरिटीज हटा दीजिए, तो आप इस बात को सिंपली समझ जाइए कि जो आग की जो मेन अंदर की जो मेन आग रहती है, जहाँ पे प्रॉपर
टेम्परेचर एकदम हाई पे रहता है, प्रभु बैठकर वहां बैठकर इन द सेंस कि वहां आपको रख कर और प्रभु बैठकर आपको रिफाइन करता है। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु ये समस्या मेरे साथ क्यों आ गई, प्रभु ये समस्या अच्छी नहीं लग रही, आप प्रभु हटा दो। प्रभु मैं इस आग में नहीं जलना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं अच्छी तरीके से जिंदगी को जीना चाहता हूँ, मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पर पता है हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा पिता हमें रिफाइन करने वाला पिता है। हमारा पिता हमारी लाइफ में से इम्प्योरिटीज को निकालने वाला पिता है। हमारा परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों को सही तरीके से सिखाने और जांच कर समझने की बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। जब वो सिल्वर को आप पूरे समय जब उस को आप आग में रखते हैं, वो समय होता है कि पूरा उसकी शायद इम्प्योरिटीज बाहर आ जाती है, सब इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। कई बार जब आप कोई भी आप सुनार के पास जाएंगे, आप कोई गोल्ड लेके जाएंगे, जब आपको इस बात होगी कि मुझे इसकी प्योरिटी जांचना है, जब वो इस प्योरिटी को जांचता है तो वो गोल्ड लेता है। शायद आपका गोल्ड का डिजाइन बहुत अच्छा होगा, शायद आपके गोल्ड की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, और आप जैसे ही उसको उस सुनार के पास लेके जाते हैं और उसकी इम्प्योरिटीज निकालते हैं, वो गोल्ड का डिजाइन, वो गोल्ड की प्राइस, वो सब अलग हो जाती होगी, उसके मेकिंग चार्जेस भी घट जाते होंगे। पर पता है जब आप उसकी प्योरिटी को देखते होंगे तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जब परमेश्वर आपको निहारता है, जब परमेश्वर आपको परखता है, जब परमेश्वर आपको उन सारी इम्प्योरिटीज आपकी लाइफ में से निकल जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब हम परमेश्वर के लिए और ईमानदार बनते, जब हमारा सुनार, जब हमारा परमेश्वर, हमारा वो जीवित परमेश्वर हमें उन सारी परिस्थितियों में से परखता है, उन सारी परिस्थितियों में से हमें जांचता है, उन परिस्थितियों में से हमारी लाइफ में से इम्प्योरिटीज निकाल देता है, तो हम कहीं ना कहीं हमारा मूल बढ़ जाता है, हमारा मूल बढ़ जाता है, क्योंकि आप प्योर हो गए, आपकी लाइफ में से इम्प्योरिटीज निकल रही है। हालेलुया। और जब इम्प्योरिटी, हो सकता है कि वो जो गोल्ड का डिजाइन थी वो शायद चली गई होगी, शायद हो सकता है आपके पास कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपको बहुत प्रिय होगी, वो चली गई होगी, बट सेम टाइम पे आपकी वैल्यू बढ़ गई होगी, क्योंकि आप प्योर प्योर 24 कैरेट के गोल्ड बन चुके हैं। हालेलुया। वैसे ही हमारा परमेश्वर है जो हमें हर तरीके से परखता और जांचता है, और वो चाहता है कि हम उसकी तरह 24 कैरेट गोल्ड के समान प्योर बने। कि परमेश्वर हमें उस तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस तरीके से आपकी लाइफ में से इम्प्योरिटीज को निकाले, आइए बिना परमेश्वर से इस बात को कहें, पिता से इस बात को कहें कि प्रभु आपका वचन, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा मुझे प्योर करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, और हमारा परमेश्वर के अंदर कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज नहीं है। और वैसे ही प्रभु आपको और मुझे देखना चाहता है कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी इम्प्योरिटीज ना हो। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन में इस बात को सिखाता है कि प्रभु इतना प्योर था कि सिर्फ उसी के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता था, और वर्ल्ड में कोई और चीज नहीं थी, चीज भी नहीं, और वर्ल्ड में कोई ऐसी और दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसके कारण हमारे पाप क्षमा हो सकते। इसलिए प्रभु हमेशा हमें इस बात को सिखाता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें मोल लिया है। और हम इस बात को प्रोक्लेम करें तो हमें उस यीशु के समान बनने की जरूरत है। आइए क्यों ना उस यीशु को हमारी लाइफ में ले लें। हालेलुया। आइए क्यों ना हम प्रभु को अलाउ करें कि प्रभु हमारी लाइफ में से इन सारी इम्प्योरिटीज को आप हटा दीजिए। आइए क्यों ना हम उस यीशु से कहें कि प्रभु जैसा आप इस पृथ्वी पर थे, जैसे आप है मेरे परमेश्वर पिता, जैसे आप है यीशु, वैसे आप हमें बनाइए।
मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह का अलाउ करें कि प्रभु आप इम्प्योरिटीज को निकाल दीजिए। अलाउ गॉड टू रिमूव ऑल योर इम्प्योरिटीज। प्रभु को अलाउ करें। आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर और अपने आप को कुछ अच्छा निखरता हुआ देखेंगे। आप अपने आप को प्योर देखना चालू करेंगे, जैसा प्रभु आपको देखना देखना चाहता है। हालेलुया। आइए क्यों ना इस वर्ड को हम यही एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।